अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। प्रभु बोलिए बोलिए। प्रभु मारो प्रश्न तत्व ज्ञान संबंधी है। जी जी जी। आप वारंवार कहो छो के 6 सनातन तत्व मળી અને કુદરતનો કાનૂન અને કુદરતી રચના બને છે। हाँ, दुनिया बनी है और मन वचन काया भी 6 तत्वों से बना है। बोलिए फिर आगे। हाँ, અને દાદાના કવિરાજના પદમાં પણ આવે છે કે 6 તત્વનું જ સંમેલન આખું સ્વયંભૂ છે। તો હવે સાહેબ, મને આજે તત્વની વાત આવે એટલે મને પર્યાય અને તત્વ સંબંધી પ્રશ્ન ઉભા થાય છે। ઓકે, કે ખરેખર તત્વ મળીને કુદરતી કાનૂન કુદરતી રચના બને છે કે તત્વની પર્યાયો મળી અને કુદરત કે કુદરતી રચના બને છે? हाँ देखो, तत्व के आधार से अवस्था बनती है और अवस्था जो बनती है उसका ज्ञान है, इसको पर्याय कहते हैं। इसको तत्व नहीं कहते हैं। और हम सब अवस्था के ज्ञान में फंसे हैं और इसीलिए आध्यात्म में ये बताया गया, अगर आपको सनातन सुख की अनुभूति करनी है, आत्मा की अनुभूति करनी है, तो फिर अवस्थाओं के ज्ञान से ऊपर उठना है। और ऊपर उठने का सरल रास्ता है कि मन वचन काया, उनकी अवस्था और 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि की जो अवस्था है, अगर इसको कुदरती रचना देखोगे तो फिर उसमें इन्वॉल्व होने की, इसमें डिटेलिंग में जाने की, इसमें अच्छा बुरा समझने की, इसमें प्राप्त और नुकसान की बात करने की, इसमें भुगतान की बात करने की, मालिकी की बात करने का सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा। और हम सब जो फंसे हैं वो पर्याय के ज्ञान में तो फंसे हैं। कौन सा ज्ञान? शरीर भी तो पर्याय है, ये कोई सनातन सत्य नहीं है। और शरीर की सभी अवस्था भी क्या है? पर्याय है। शरीर के सभी संजोग क्या है? पर्याय है। सत्ता संपत्ति संबंध साधन भी क्या है? पर्याय है। तो पर्याय में तो हम फंसे हैं। निकलने का रास्ता ही सनातन सत्य है। એટલે ટૂંકમાં અત્યારે સાહેબ આપણને જે કઈ જ્ઞાન પણ અત્યારે અનુભવ આમાં આવે છે એ પણ અત્યારે પર્યાયનું જ આવે છે, અને જે કઈ દર્શન પણ અત્યારે અનુભવમાં આવે છે એ પણ પર્યાયનું જ આવે છે। नहीं, ज्ञान दर्शन अगर पर्याय तक सीमित होता है तो वो पर्याय का ज्ञान है, मगर ज्ञान दर्शन पर्याय से ऊपर है तो वो पर्याय का ज्ञान नहीं है, तत्व का ज्ञान है। जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं, उस बात करते समय हमारे ज्ञान दर्शन में क्या है कि मैं चेतन अविनाशी और अनंत शक्ति वाला मैं शुद्धात्मा हूँ, और ये मन वचन काया ये उनकी अवस्था, ये कुदरती रचना है। तो दोनों सनातन है, ये पर्याय का ज्ञान नहीं है। मगर मैं शरीर हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं उत्तर देता हूँ, तो फिर पर्याय का ज्ञान है। बराबर। टूंकમાં પોતાનું વિઝન પર્યાયથી ઉપર જે લઈ જવું પડશે ત્યારે बस अवस्था तो टेम्पररी ही रहेगी, अवस्था का ज्ञान भी टेम्पररी रहेगा, मगर हमारे दृष्टि का ज्ञान दर्शन सनातन सत्य के ऊपर आधारित होना चाहिए। बराबर। हाँ, મને તો આ પ્રશ્ન એટલા માટે આ બધું આવે કે કારણ કે આમ આપણે કહેવામાં આવે છે કે 6 સનાતન દ્રવ્ય ટંકોત કિરણ સ્વભાવના છે। એટલે આ 6 તત્વો બધા ભેગા થવાની વાત આવે એટલે પછી એવી કન્ફ્યુઝન થાય કે ભાઈ એક બાજુ આ 6 તત્વ ટંકોત કિરણ સ્વભાવના છે અને પાછા ભેગા થવાની વાત આવે એટલે પછી આ પ્રશ્ન ઉભો થયો। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि आत्मा को टंकोत्कीर्ण बोलते हैं, बाकी तत्वों को टंकोत्कीर्ण बोलने का सवाल ही नहीं है। क्योंकि वैसे
जड़ तत्व जो होते हैं इसमें गति सहायक तत्व, स्थिति सहायक तत्व, समय तत्व और स्पेस तत्व सब जुड़ जाते हैं, मगर चेतन तत्व ही ऐसा है किसी में जुड़ सकता नहीं। तो एक मिनट, तो आत्मा को टंकोत्कीर्ण बताया, बाकी तत्वों को टंकोत्कीर्ण किसी ने लोगों को समझ में नहीं आता है तो बोलते हैं 6 तत्व टंकोत्कीर्ण है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जिसमें ज्ञान दर्शन है वो ही सेपरेट रह सकता है, बाकी की अवस्था है तो उसमें अलग रहना जुड़ना सवाल ही नहीं है। बराबर, आ एक क्लियरिटी થઈ ગઈ, કારણ કે છ સનાતન તત્વોને ટંકોત્કીર્ણ શબ્દ લાગે તો પછી हाँ नहीं, आत्मा को टंकोत्कीर्णवत बोलते हैं, बाकी तत्व को टंकोत्कीर्णवत नहीं बोलते हैं। हाँ, एक दूसरे से जुड़ते नहीं है, मगर वो चेतन नहीं है, जड़ है। और जड़ का मतलब होता है वो कोई भी अवस्था में वो एक दूसरे को सहायक बन जाते हैं। जैसे शरीर है तो जड़ तत्व है, मगर शरीर को क्या चाहिए? गति सहायक चाहिए, स्थिति सहायक चाहिए, समय तत्व चाहिए, स्पेस तत्व चाहिए, तभी तो ये बना हुआ है। बराबर। तो इसमें टंकोत्कीर्ण सवाल नहीं है, मगर ये सब कुछ होते हुए 5 तत्व से बना हुआ शरीर होते हुए भी आत्मा उससे संपूर्ण अलग है, वो कभी उसमें मिक्सचर होता नहीं है, ये टंकोत्कीर्ण स्वभाव है। तो હવે અત્યારે રનિંગમાં જ પાછો એક પ્રશ્ન થયો સાહેબ કે અત્યારે આપણે કીધું કે પર્યાયથી ઉપર ઉઠે તો જ ઈ ખરું જ્ઞાન અને દર્શન કહેવાય, સમ્યક જ્ઞાન અને દર્શન કહેવાય, नहीं तो रिलेटिव सत्य का ज्ञान है। હા એટલે પણ અત્યારે જ્ઞાન દર્શન વાપરી છે પણ એ પોતાનો ઉપયોગ પર્યાયની લેવલથી નીચે છે તો પછી મિથ્યા છે। हाँ, मिथ्या मतलब रिलेटिव सत्य। બરાબર છે, બસ પૂરું થઈ ગયું સાહેબ। ओके, जय सच्चिदानंद।